हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हाजिर हैं आप लोग के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जब कभी आप अपने साइट पर फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का इंस्पेक्शन करेंगे, उसका चेकलिस्ट तैयार करेंगे, तो किस स्टेप को, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप उसको इंस्पेक्टेड करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो आपके सामने जो आप देख रहे हैं, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का एक फॉर्मेट है, इंस्पेक्शन फॉर्मेट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब कभी आप कोई भी चेकलिस्ट लेते हैं, इंस्पेक्शन फॉर्म लेते हैं, तो सबसे पहले आपको जरूरी होता है कि किस एजेंसी के लिए आप वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, किस कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपने वो इंस्पेक्शन किया, आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी होता है उनका नाम लिखना। जैसे कॉन्ट्रैक्टर का नाम, सपोज दैट चलिए आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ये फॉर्मेट है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम या फिर एजेंसी का नाम, दोनों क्या है, सेम है। आप यहां पे लिख सकते हैं, सपोज दैट मैं यहां के कंस्ट्रक्शन के लिए ये चेकलिस्ट तैयार कर रहा हूं, बना रहा हूं फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का। और ये चेकलिस्ट नंबर आप कैसे डिसाइड करेंगे? सपोज दैट आपके साइट पर बहुत सारे एक्सटिंग्विशर सिलेंडर हैं, तो हो सकता है आप हर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर के लिए अलग अलग चेकलिस्ट नंबर मेंशन करते हैं। सपोज दैट ये जो मैं चेकलिस्ट बना रहा हूं, सपोज दैट मैं 10वां नंबर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का बना रहा हूं, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने है इक्विपमेंट्स नेम एंड नंबर। ये हाँ, अब आपके सामने ये 28 नंबर फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आप यहाँ पे 28 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का हम लोग चेकलिस्ट देखेंगे। आपके सामने जो है, अब ये जो चेकलिस्ट आपको मिलता है, उसमें आप यस या नो में टिक आउट करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, अगर कुछ रिमार्क आप ऐड करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो आप यहां रिमार्क ऐड कर सकते हैं। आप यहां रिमार्क भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कर रहा है? पहला पॉइंट आपके सामने है, फायर एक्सटिंग्विशर ऑलवेज कीप ऑन ट्रॉली, इट विल बी इजी फॉर मूवमेंट। फायर एक्सटिंग्विशर जो है हमेशा कहां रखना चाहिए? एक ट्रॉली में रखना चाहिए। ट्रॉली में इसलिए रखना चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजी एक्सेस कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह आप उसको आसानी से ले जा सकते हैं। एक्सेसिबल, इजी एक्सेसिबल होता है ट्रॉली में अगर आप उसको रखते हैं। तो अगर आपके साइट पे इस तरह की चीजें हैं, एक्सटिंग्विशर अगर उस माध्यम से रखा गया है, तो वो क्या है, सही है। यानी आप यहाँ पे यस लिख सकते हैं। ठीक है, रिमार्क अगर आप देना चाहें तो रिमार्क भी लिख सकते हैं, है ना। एक्सटिंग्विशर केप्ट इन ट्रॉली। ठीक है, एक्सटिंग्विशर जो है ट्रॉली में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कीप सैंड बकेट। आपको मैं इसका पिक्चर भी दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं। आपके सामने पिक्चर है, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रॉली है। इस ट्रॉली में
एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को रखा गया है, ठीक है। ट्रॉली में अगर आपके साइड पर भी इस तरह का अरेंजमेंट है तो अच्छी बात है, तो आप जब भी एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को रखें ट्रॉली में रखें। देन दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि कीप सैंड बकेट, है ना, आप क्या करेंगे, सैंड बकेट को रखेंगे। कहां रखेंगे, तो देखिए सैंड बकेट, ये रहा सैंड बकेट, आपके सामने है सैंड बकेट, ये सैंड बकेट है, ठीक है। तो सैंड बकेट को भी हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ ही साथ रखेंगे। तो सैंड बकेट है, सही तरीके से रखे हुए हैं सैंड बकेट, तो कीप सैंड बकेट, यस, यहां भी यस है, यहां भी यस है, ठीक है, और यहां सैंड बकेट रखे हुए हैं, ठीक है। देन आपके सामने है सैंड बकेट शुड बी कवर्ड टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ फॉरेन मटेरियल। जो सैंड बकेट है उसमें कोई बाहरी मटेरियल ना पड़े, उसके लिए आपने उसे कवर किया है कि नहीं, है ना। तो अगर कवर किया है तो यस लिखेंगे, नहीं किए हैं तो नो। तो आपने कवर करवाया है, उसको कवर किया है, यस, ठीक है। अगर कुछ यहाँ रिमार्क आप देना चाहें, यस, सैंड बकेट कवर्ड बाय ब्लैंकेट, या फिर कोई भी चीज है आप इसमें रिमार्क में ऐड कर सकते हैं। देन आप देख सकते हैं पहला पॉइंट हो गया कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है हमेशा कहाँ रहना चाहिए, ट्रॉली में रखना चाहिए। आप रखे हुए हैं ताकि इजी मूवमेंट किया जा सके, इजी एक्सेसिबल हो सके, यस आपने रखा हुआ है। कीप सैंड बकेट, सैंड बकेट आपने रखा हुआ है, उसमें सैंड फिल करके रखा हुआ है, यस। सैंड बकेट शुड बी कवर्ड टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ फॉरेन मटेरियल, उसमें बाहरी कोई मटेरियल ना पड़े, उसके लिए आपने सैंड बकेट को कवर किया है कि नहीं, यस किया है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट आप लोग ध्यान से देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी केप्ट एट वेस्ट लेवल वेट फॉर क्विक एक्सेस। जब कभी आप फायर एक्सटिंग्विशर को ट्रॉली में रख रहे हैं तो हमेशा आप अपने वेस्ट के लेवल में रखें, वेस्ट यानी कमर के लेवल में उसको रखें, ताकि आप आसानी से इजी आप एक्सेसिबल उसको कर सके, यानी यूज करने में वो क्या होता है, इजी होता है। अगर उस लेवल पे आप रखते हैं तो जल्दीबाजी में अगर आपको करना है तो ज्यादा आपको झुकना ना पड़े, इसके लिए क्या आप ज्यादा आपको मूवमेंट ना करना पड़े, झुकना ना पड़े, उसके लिए आप आसानी से एक्सेसिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट एंड रेगुलर टेस्टेड। फायर एक्सटिंग्विशर जो है किसी तरह का उसमें कोई खराबी नहीं होना चाहिए, है ना। आपको क्या करना है, उसे रेगुलर टेस्टेड करना है, रेगुलर उसको जांच करते रहना है, ठीक है। तो आपने वेस्ट लेवल पे रखा है, यस लिख दीजिए। कोई रिमार्क आप लिखना चाहे रिमार्क लिख सकते हैं, है ना। साथ ही साथ किसी तरह का कोई इसमें खराबी नहीं है, डिफेक्टेड नहीं है, तो यस आपने इंस्पेक्शन किया हुआ है, रेगुलर इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं। 6 नंबर पॉइंट आप ध्यान से देखें, इंस्पेक्शन डेट एंड ड्यू डेट शुड बी क्लियरली मार्क। अब जिस दिन आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो डेट और ड्यू डेट, ड्यू डेट कहने का मतलब कि आज इस महीने आपने इंस्पेक्शन किया, ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ जो है आप उसे इंस्पेक्शन करेंगे, तो उसका ड्यू डेट आपको डालना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक दिन पहले भी डाल सकते हैं, है ना। तो आपने डाला है कि नहीं, जैसे आज आपने इंस्पेक्शन किया, रिमार्क में आपने लिख दिया, ठीक है, ये है आपका इंस्पेक्शन डेट, ठीक है। तो ड्यू डेट आपका क्या होगा, ड्यू डेट आप डालेंगे क्या, 24 ऐड कर सकते हैं यहाँ, ड्यू डेट, ठीक है। तो ये आपका इंस्पेक्शन डेट और ड्यू डेट हो सकता है, ठीक है। आप एक दिन पहले भी उसको ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है होज एंड होज कनेक्शन आर इन गुड कंडीशन। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं होज, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होज बोलते हैं, है ना। ये ब्लैक आप देख सकते हैं, ये क्या है, होज है।
अब कर रहा है होज और होज का कनेक्शन। आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, कनेक्शन है। होज और उसका कनेक्शन जो है क्या होना चाहिए, सही कंडीशन में होना चाहिए, यानी इसमें किसी तरह का कोई खराबी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो होज और होज कनेक्शन आपका सही है, तो आप क्या करेंगे यहां, यस सही है। ठीक है, नेक्स्ट है चेक प्रेशर गेज एट रेगुलर इंटरवल फॉर एनी प्रेशर ड्रॉप। अगर आपने यूज किया हुआ है अपने एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को, तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो प्रेशर गेज है उसको चेक करते रहेंगे कि भाई इसमें मटेरियल है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा। आप प्रेशर गेज आप देख सकते हैं, प्रेशर गेज कहाँ होता है, ये जो आप देख रहे हैं प्रेशर गेज आपका ये यहां है ना। तो ये है आपका प्रेशर गेज। प्रेशर गेज को हमेशा हम लोग चेक करते रहेंगे ताकि किसी तरह का कोई प्रेशर वगैरह इसमें कम तो नहीं हुआ है ना, कितना प्रेशर है इसमें, उसको देखने के लिए हम लोग चेक करते रहेंगे उसे हमेशा। तो आप सही तरीके से उसको रेगुलर इंटरवल में चेक करते हैं, तो यस आप वहां चेक करते हैं, तो यस लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा चीज आपने यहाँ फिल किया हुआ है। ये यस तभी लिखेंगे जब आपके इंस्पेक्शन में वो चीज सही पाया गया है। अगर इंस्पेक्शन में सही नहीं पाया गया है तो आप वहां नो लिखिए। नो लिखने के बाद आप क्या करेंगे, रिमार्क डालेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अब 3 नंबर आप देखिए, सैंड बकेट शुड बी कवर्ड टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ फॉरेन मटेरियल। अब यहाँ जो सैंड बकेट है उसे ढकने के लिए कोई ब्लैंकेट वगैरह या फिर कोई भी ऐसा चीज नहीं है ना, यानी वो ढका हुआ नहीं है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यस के जगह आप क्या लिखेंगे, नो, है ना। अब रिमार्क में क्या डालेंगे आप, blanket is not available to cover sand bucket। आप इसमें रिमार्क इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोग के बीच फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का हम लोग चेकलिस्ट कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, आपको मैं स्टार्टिंग से सारा ऐड कर दे रहा हूं। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट नंबर, ठीक है, आप इसमें यस है तो क्या क्या चीजें हैं रिमार्क में आप ऐड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर जो है उसका हम लोग चेकलिस्ट कैसे तैयार करते हैं, इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, है ना। मेनली जो है वो ट्रॉली में है कि नहीं, ट्रॉली में किस लिए है, तो इजी मूवमेंट हम लोग आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ सैंड बकेट है कि नहीं, सैंड बकेट है तो वो कवर्ड है कि नहीं, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या, फायर एक्सटिंग्विशर जो है जब आप ट्रॉली में रखते हैं या फिर कहीं भी रखते हैं तो वेस्ट लेवल हाइट पे होना चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, क्विक एक्सेस कर सके, यानी आसानी से उसे कहीं भी ले जा सके, उठा सके। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी फ्री फ्रॉम, क्या होना चाहिए, किसी तरह के डिफेक्ट से बचे रहना चाहिए, यानी उसमें किसी तरह का कोई खराबी नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। रेगुलर टेस्टेड होते रहना चाहिए। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज है इंस्पेक्शन डेट एंड ड्यू डेट। आप जब कभी इंस्पेक्शन करें तो ये जरूर वहां मार्क कर दे, मेंशन कर दे। होज कनेक्शन क्या होना चाहिए, होज या फिर होज कनेक्शन सही कंडीशन में होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। प्रेशर गेज को हम लोग क्या करेंगे, समय समय पे चेक करते रहेंगे ताकि ये
हमें मालूम चल सके कि इसमें कितना मटेरियल है ना, कितना बाकी है, उसी के अनुसार हम लोग जब कभी जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही बेहतर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।